भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ आगे बढ़ रही है और पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है और इसका असर अब ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज पर भी देखने को मिल रहा है। अपने कार्यकर्ताओं से अपील के दौरान ममता बनर्जी ने जहां यह कहा कि अभी हताश परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो ममता बनर्जी ने यह भी बता दिया था कि किस तरीके से एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग ने खेल किया है और कैसे सेंट्रल फोर्सेस के बल पर इस चुनाव में गड़बड़ करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बंगाल की बहुत कुछ कह रही है। उत्तर, दक्षिण, पूरा पश्चिम का पूरा बंगाल का जो पूरा सेंट्रल बंगाल, ग्रेटर बंगाल, साउथ बंगाल, नॉर्थ बंगाल की जो बात कही जाती थी, वो सब कुछ भेद मिटाकर पूरा बंगाल इस वक्त भगवा हो चला है, यानी कि बीजेपी के रंग में रंग गया है। और जो कहा जा रहा था एक सुनामी है, एक वेव है, फाइनली फील हो रही है। जो तमाम फैक्टर्स कहे जा रहे थे कि भाई बीजेपी मैथमेटिक्स में कहीं भी दीदी के सामने खड़ी होती हुई इस तरह की लहर के साथ नजर नहीं आ रही थी कि वो मैजिक नंबर ले आएगी। वो भी लग रहा था कि एक स्ट्रगल होगा, लेकिन मैजिक नंबर को पार करके वो 190 को क्रॉस कर जाएगी, 200 को टच करने लग जाएगी, ऐसा मानने वाले बहुत ही कम लोग थे। कह रहे थे लहर नहीं है, लेकिन जिस तरह से अब आप पूरे पश्चिम बंगाल को देखिए और अगर बीजेपी यहाँ पे टीएमसी का फिगर देखिए 89 पर यहाँ पर ठहरा हुआ है, तो 89 का ये जो नंबर है अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि कहा जाता है पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम डोमिनेटिंग सीटें हैं वहां पर 75 से तो दीदी का आंकड़ा शुरू ही होता था। उसमें भी सेंधमारी हुई है, ये भी आपको मैं डेटा के साथ बताऊंगी कि उसमें भी सेंधमारी हुई है। किस तरह से मुस्लिम डोमिनेटिंग सीट्स पर भी, मुर्शिदाबाद मालदा के रीजन में भी यहां पर टीएमसी ने अपनी पकड़ मजबूत की है, टीएमसी ने बीजेपी ने अपनी सेंधमारी की है। और साथ ही साथ जो दीदी की वो वाली सीटें थी जिसमें जंगल महल, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर, वो जो सारे रीजन थे जहां पर हिंदू बहुल आबादी होने के बावजूद भी टीएमसी दीदी की पार्टी जो है वो एक अच्छे ह्यूज मार्जिन से जीता करती थी, तो वहां भी बीजेपी ने भगवा लहरा दिया है। और ये भगवा जो है वो पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। आपको बता दें इस वक्त देश की 100 करोड़ आबादी बीजेपी के साथ मतलब भगवा लहरा रहा है। अगर हम देखें उन स्टेट की आबादी को कन्वर्ट करें हम, जिन स्टेट में अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार है, और यहां पर देखिए पूरे भारत के क्षेत्रफल के 65% हिस्से पर भगवा का पूरा रंग आपको रंगा हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखिए कि हिंदुस्तान का नक्शा आप देख लीजिए, कुछ ही राज्य आप छोड़ दीजिए, नहीं तो बीजेपी या बीजेपी के सहयोगियों की यहां पर सरकार है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ पश्चिम बंगाल को फतेह कर लिया है, लेकिन बीजेपी की सरकार अब कैसे पूरे देश में दिखाई पड़ रही है ये भारत के नक्शे पर आप देख सकते हैं। झारखंड को छोड़ दीजिए, हिमाचल को छोड़ दीजिए और आप जम्मू कश्मीर को अगर छोड़ दीजिए, तेलंगाना को अगर छोड़ दीजिए, तो लगभग हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वक्त है। बीजेपी का भगवा रंग नजर आ रहा है और पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। जो एक हिंदुत्व की लहर की बात लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से कही जा रही थी, उसका असर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के वो मजबूत गढ़ जहां ममता बनर्जी को हराना बड़ा मुश्किल समझा जाता था, जहां ममता बनर्जी को हराना बड़ा मुश्किल समझा जाता था, उन तमाम जगहों पर बीजेपी ने न सिर्फ अपनी एंट्री की है बल्कि धमाकेदार एंट्री की है, जिससे समझ में आ रहा है कि बीजेपी ने जिन मुद्दों को उठाया वो बड़े सटीक मुद्दों को उठाया। बीजेपी ने अगर भय को मुद्दा बनाया तो वो भय भी एक मुद्दा बना और खुलकर पश्चिम बंगाल के लोगों ने वोटिंग की है, जिसका असर हमें रुझानों में इस वक्त नजर आ रहा है। चलिए, तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे देश की अगर हम बात करें तो भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मैं ग्रेटर कोलकाता रीजन की बात कर लूं, इस रीजन के लिए कहा जाता था कि यहां पर बीजेपी इन रोड्स अपनी बनाने में हर बार नाकामयाब रहती है। साथ ही साथ जो भद्र लोग हैं वहां पर बीजेपी कभी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। लेकिन यहां पर आप देखिए कि किस तरह से फिलहाल ग्रेटर कोलकाता की 35 सीटों में से बीजेपी ने 20 पर लीड ली हुई है और अच्छी खासी लीड ली हुई है। और इसमें मैं आपको एक और डेटा यहां पर दिलचस्प देना चाहूंगी कि कई सीटें ऐसी हैं, यहां पर 65 सीटें ऐसी हैं जहां पर विधानसभा चुनावों में टीएमसी लगातार 3 बार जीत रही थी, यानी कि 3 बार से लगातार जीत रही थी, उसका मजबूत किला मानी जाती थी। कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पर डेमोग्राफी सीधे सीधे टीएमसी के हक में जाती है। तो सोचकर देखिए कि मुस्लिम वोट कहा जा रहा था कि ये जो भय क्रिएट हो रहा है कि बीजेपी आएगी तो घुसपैठियों को भगा दिया जाएगा, मुस्लिम डोमिनेंस जो है वहां पर तुष्टीकरण अलग तरह का शुरू हो जाएगा, हिंदू डोमिनेट हो जाएगा। तो बीजेपी का जो डर वहां पर माइनॉरिटी में, मुस्लिम्स में जो क्रिएट करने की कोशिश हो रही थी, कहा जा रहा था उससे कंसोलिडेशन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आपको एक और डेटा दे दूं यहां पर साथ ही साथ कि 42% सीटें जो है मुस्लिम बहुल जिलों में, जहां पर मुस्लिम आबादी जो है वो लगभग 30 से 60% है, वहां पर भी 42% सीटें बीजेपी ने हासिल की है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और बीरभूम की हम बात कर रहे हैं। यहां पर आप देखिए कि मुर्शिदाबाद में 6 सीटों पर लीड बनाए हुए है बीजेपी ने, मालदा में 7 सीटों पर लीड बनाए हुए है
उत्तर दिनाजपुर में यहां पर 4 सीटों पर लीड बनाए हुए है। दक्षिण 24 परगना 0 पर थी 2021 में बीजेपी यहां पर 11 सीटों पर लीड बनाए हुए है और ये इलाका दक्षिण 24 परगना का एक तरह से टीएमसी का एक गढ़ माना जाता है। उत्तर 24 परगना में अगर हम बात करें तो वहां पर भी बीजेपी ने अभी फिलहाल 15 सीटों पर लीड बनाई हुई है, जबकि 2021 में महज 5 सीटों पर थी और बीरभूम में 2021 में 1 सीट पर लीड थी, यहां पर 6 सीटों पर लीड बनाई हुई है। तो किस तरह से जो मुस्लिम डोमिनेंट वाली सीटें हैं वहां पर भी बीजेपी सीधे सीधे पेनिट्रेट करने में कामयाब हो रही है। तो मुस्लिमों ने वोट किया बीजेपी को या फिर यहां पर मुस्लिम जो है वो वोट बैंक बटा है, जिसके लगातार कयास लगाए जा रहे थे। अब जरा ये आपके सामने ये जो तस्वीरें हैं ये देखिए कि किस तरह से भगवा रंग में पूरा का पूरा अगर हम पश्चिम बंगाल कहें कि रंगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब आप इस तरह की थंपिंग मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, 190 प्लस की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पूरे बंगाल में भगवा का पेनिट्रेशन हुआ है, बीजेपी का पेनिट्रेशन हुआ है। तमाम गणित जो हैं वो कहीं ना कहीं जो मैथ्स के जो पिछले आंकड़े, डेमोग्राफी, वोटिंग पैटर्न, सब कुछ पीछे छूट गया है और हिंदू वोट कंसोलिडेशन की हम बात कर रहे हैं वो भी हुआ है। और जिस तरह से गढ़ जो था टीएमसी का, जहां वो 3 बार से लगातार जीत रही थी, 2 बार से लगातार जीत रही थी, या फिर लेफ्ट के समय से वहां पर उसका संगठन मशीनरी मजबूत थी, उन जगहों पर भी किस तरह से बीजेपी ने अपनी इनरोड्स बनाई, किस तरह से वो कामयाब हुई। ये आपको ये जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग यहां की अगर हम बात करें तो ठीक है, यहां पर बीजेपी को एडवांटेज थी और नॉर्थ बंगाल में कहा भी जा रहा था कि बीजेपी को 110 का टारगेट रखना है, लेकिन यहां पर नॉर्थ बंगाल हो, साउथ बंगाल हो, ग्रेटर कलकत्ता हो, हर जगह बीजेपी ने आउटशाइन किया है, आउट परफॉर्म किया है। और यहां पर कई विश्लेषक कहते थे जबकि ये आंकड़ा अगर 200 को छुएगा तो फिर ये जनता वर्सेस दीदी का चुनाव होगा, यहां पर जनता चुनाव लड़ रही होगी, कैंडिडेट कौन इससे मायने नहीं रखेगा, दीदी से नाराजगी इस कदर होगी कि बीजेपी उनका पहला विकल्प बनकर उभरेगी। और भद्रलोक की बात कर लें या फिर आप मुस्लिम बहुल इलाकों की बात कर लें या फिर उन सीटों की बात कर लें जहां पर दीदी की एक तरह से जिसे गढ़ कहा जाता था मशीनरी के मामले में, नेताओं के मामले में, दीदी के 13 मंत्री जो हैं वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं।